हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारेख यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम परिवहन व संचार से संबंधित स्थल परिवहन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सड़क व रेल परिवहन का अध्ययन किया था। पिछली वीडियो में हमने विश्व के कुछ महत्वपूर्ण रेल मार्गों की भी चर्चा की, जिसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग और कैनेडियन पैसिफिक जैसे रेल मार्गों का अध्ययन किया। हमने ये देखा था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है वर्तमान में, लेकिन अफ्रीका के अंतर्गत एक और प्रस्तावित रेल मार्ग है अभी। जब वह बन जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, लंबा रेल मार्ग वही होगा जिसका नाम होगा केप काहिरा रेल मार्ग। यानी वर्तमान में सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, लेकिन आने वाले समय में केप काहिरा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा, जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज स्थल परिवहन का एक तीसरा साधन पाइपलाइन परिवहन के बारे में अध्ययन करते हैं। पाइपलाइन परिवहन, हालांकि इसमें हम और आप यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन तरल एवं गैसीय पदार्थों को आसानी से इसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। पाइपलाइन परिवहन की कुछ विशेषताओं का यदि हम जिक्र करें तो आप सामने देख सकते हैं, ये कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता आती है कि पाइपलाइन परिवहन का एक आधुनिक साधन है। अर्थात प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल नहीं होता था। यह वर्तमान में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतर साधन। ऐसा नहीं कह सकते कि प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल होता ही नहीं था, बहुत कम और छोटे पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन आज तमाम तरल एवं गैसीय पदार्थों को लाने एवं ले जाने के लिए इस साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह साधन एक सस्ता साधन है। सस्ता साधन इसलिए है क्योंकि इसके निर्माण में एक बार लागत आने के बाद सालों साल तक इसमें लागत नहीं आती। एक बार पाइप बिछा दिए जाते हैं जो लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यह परिवहन का एक सस्ता साधन है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रदूषण नहीं होता, अर्थात यह पर्यावरण के अनुकूल है। अन्य परिवहन साधनों के मुकाबले
यदि अन्य साधनों की बात करें जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन के कारण प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसे कई प्रदूषण अन्य साधनों के माध्यम से होते हैं, जबकि पाइपलाइन परिवहन में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। एक बार बिछा दिए जाते हैं, जमीन खोदकर भूमिगत बिछाना चाहें तो भूमिगत, या भूमि के ऊपर भी आपने देखा होगा आपके घरों में टंकियों में रखे हुए जल को पाइपों के माध्यम से ही विभिन्न स्थानों तक ले जाया जाता है, तो इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। इसके अतिरिक्त इसमें ऊर्जा की बचत होती है, अर्थात किसी भी प्रकार का ईंधन इसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो ईंधन को बचाने यानी ऊर्जा को बचाने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिवहन देरी जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती। जैसे अन्य परिवहन की बात करें तो सड़क पर लगने वाला जाम जो परिवहन में देर करा सकता है। रेल परिवहन की बात करें तो टूटी हुई पटरियां परेशानी उत्पन्न कर सकता है। जल परिवहन आने वाले तूफान, चक्रवात, और वायु परिवहन खराब मौसम, यानी उन सभी में परिवहन में देरी हो सकती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवहन में इसमें देरी नहीं होगी, पाइप बिछे हुए हैं और पाइपों के अंतर्गत तरल और गैसीय पदार्थ लगातार अनवरत संचालित हो रहा है। समस्या तब आती है जब पाइपलाइन लीकेज हो जाती है या टूट जाती है, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती। और इसके अतिरिक्त समुद्रों में भी इनको बिछाना आसान होता है। समुद्रों के अंतर्गत सड़क बनाना इम्पॉसिबल, रेल परिवहन इम्पॉसिबल, लेकिन पाइपों के अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं। बने बनाए पाइप होते हैं, उन्हें समुद्रों में बिछा दिया जाता है और कार्य संचालित होता रहता है। अर्थात पाइपलाइन परिवहन तरल एवं गैसीय पदार्थों के लाने ले जाने में एक बेहतर साधन माना जाता है, जिसके माध्यम से मोस्टली किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती। तो पाइपलाइन परिवहन के बारे में हमने जाना। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों की, तो विश्व के अंतर्गत वैसे तो कई पाइपलाइन हैं, लेकिन विश्व की कुछ बड़ी पाइपलाइनों की बात करें तो उनमें आती है बिग इंच पाइपलाइन। यह एक पाइपलाइन का नाम है। क्या है जरा देखें। इस पाइपलाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से तेल उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया जाता है। यानी अमेरिका के अंतर्गत यह पाइपलाइन बिछी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों तक इसके माध्यम से कच्चा तेल यानी खनिज तेल, मिनरल्स ऑयल अर्थात डीजल, पेट्रोलियम जो है वह दूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी पाइपलाइन की यदि हम बात करें तो टेप पाइपलाइन, यह फारस की खाड़ी के आसपास के कुओं को सिडान नामक नगर तक जोड़ती है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से भी अधिक है। तो ये एक बड़ी पाइपलाइन टेप पाइपलाइन
जो फारस की खाड़ी को जोड़ रही है, या फारस की खाड़ियों से ये पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को लाने ले जाने में अपना योगदान देती है। वहीं तीसरी पाइपलाइन HBJ गैस पाइपलाइन, HBJ अर्थात हजीरा विजयपुर व जगदीशपुर को जोड़ने वाली ये पाइपलाइन है। ये एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है जो भारत से गुजर रही है। भारत की पाइपलाइन है जो भारत के हजीरा को विजयपुर और जगदीशपुर से जोड़ने का कार्य करती है, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर यह लंबाई 1700 पढ़ने को मिलती है, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है, जो भारत में हजीरा विजयपुर व जगदीशपुर को जोड़ती है। इस पाइपलाइन का एक हिस्सा हमारे राजस्थान तक भी आता है और राजस्थान में पेट्रोलियम व गैसीय पदार्थों की पूर्ति इस पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। तो चौथी पाइपलाइन को देखिए, तापी परियोजना TAPI। इस TAPI का मतलब क्या है? T मतलब तुर्कमेनिस्तान, A अफ़गानिस्तान, P पाकिस्तान और I मतलब इंडिया अर्थात भारत। अर्थात 4 देशों को जोड़ने के लिए बिछाई जा रही है पाइपलाइन, जिसका शुभारंभ तो कर दिया गया है, लेकिन अभी ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। यह परियोजना, यह पाइपलाइन सबसे लंबी पाइपलाइन होगी जो 4 देश तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान व इंडिया को जोड़ेगी। तो आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान व भारत गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को कर दिया गया था। 2015 को इस पाइपलाइन की जो लंबाई होगी वो 1814 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके 2019 तक पूरे होने की संभावना थी, लेकिन वर्तमान तक अभी ये पाइपलाइन पूरी नहीं हो पाई है। भविष्य में उम्मीद है कि कुछ समय के अंतर्गत इस परियोजना को बिछा दिया जाएगा, इस पाइपलाइन को बिछा लिया जाएगा और सुचारू रूप से इन 4 देशों के अंतर्गत गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान संभव हो सकेगा। तो ये विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइन थी, जिसमें बिग इंच पाइपलाइन, टेप पाइपलाइन, HBJ और तापी परियोजना थी। इन पाइपलाइनों के माध्यम से तरल और गैसीय पदार्थों का सफल संचालन हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने पाइपलाइन परिवहन का एक छोटा सा टॉपिक का अध्ययन किया। इस टॉपिक के साथ सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के ये तीनों टॉपिक यानी स्थल परिवहन समाप्त होता है। कल हमारे आगामी वीडियो में हम नए टॉपिक का जिक्र करेंगे और वो होगा जल परिवहन, जो परिवहन के सबसे सस्ते साधन में शामिल किया जाता है। आखिर क्या है जल परिवहन
और कैसे होता है इसमें संचालन जानेंगे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।